इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट गुड्स कौन से होते हैं। सब्स्टिट्यूट टू गुड्स फॉर विच एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो गुड्स हैं जिसमें जब एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है कि डिमांड फॉर अनदर, दूसरे गुड्स का उसके लिए डिमांड हमारा बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है पेप्सी और कोका कोला का। हमारे पास अगर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो इसको हम फिर डिमांड नहीं करते क्योंकि इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, तो हम उसके बजाय कोका कोला की डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हैं। ये पेप्सी एंड कोका कोला आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है। इन दोनों में से अगर एक का भी प्राइस इंक्रीज़ होता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। Complements: two goods for which an increase in the price of one good leads to decrease in the demand for another good। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टू गुड्स है, टू गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ को हम डिमांड करते हैं तो दूसरी चीज़ की भी हम डिमांड करते हैं। तो हमारे पास दो गुड्स हैं, उसमें से एक का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को वो डिक्रीज़ कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंक और पेन। तो हम क्या करते हैं, जब पेन को डिमांड करते हैं तो उसके साथ साथ इंक की भी ज़रूरत होती है, तभी हम वो पेन से लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंक की डिमांड बढ़ गई है, अगर इंक की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई है तो उसके साथ साथ तो पेन भी लाजमी है, तो पेन की डिमांड क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती हैं क्योंकि हम इनको डिमांड नहीं करेंगे, इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया है तो डायरेक्टली पेन की डिमांड भी वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स। थैंक यू।